हमारे 10 की 10 लोकसभा के अल्पकालीन विस्तारक का अभियान चला हुआ है। अभी मैं फरीदाबाद में हूं और हमारी 8 लोकसभा के ऐसे प्रशिक्षण शिविर पूरे हो गए हैं। 2 के आज शुरू हो रहे हैं, करनाल और सोनीपत, उनमें अभी मैं पहुंच रहा हूं। हजारों की संख्या में हमारा अल्पकालीन विस्तारक निकलेगा और ये अल्पकालीन विस्तारक मैं कहूँगा कि मिशन 2024 की लॉन्चिंग है। जैसे मोदी जी ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए G20 की डिक्लेरेशन कराई है, ऐसे अपनी सॉफ्ट पावर के आधार पर ये वहाँ जो है कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये मेरी 2029 की नर्सरी भी है, क्योंकि भविष्य की लीडरशिप भी समय दान करने वालों से निकलती है। तो एक बड़ी संख्या में जो हजारों लोग निकलने वाले हैं, उसमें से एक भविष्य का नेतृत्व भी निकलेगा और मिशन 2024 की लॉन्चिंग भी इससे हो रही है। अध्यक्ष साहब, जिस तरीके से लगातार हम देखिए, अभी एक शेर है बहुत अच्छा शेख सादी का, मेरी जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो मेरे अपने फेंके हुए थे। अब पिता पुत्र ने कांग्रेस में जो किया वो सबको मालूम है। अशोक तंवर जी को लठिया के उतारा दिल्ली में, वो वीडियो क्लिप्स हैं। शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी। सुरजेवाला जी को जो है वो जाके बाहर के राज्य से राज्यसभा लड़नी पड़ी, जबकि यहाँ भी सीट थी। शैलजा जी को भी राज्यसभा नहीं जाने दिया, अपने पुत्र को ही ले गए और कितने नेताओं को कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। अब वो सब चीजें लौट कर तो आएंगी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद, लात गुस्से का प्रसाद वितरित हो रहा है। कांग्रेस से कह रहे पहले तो निर्णय कौन करेगा? किसके युवा? कौन युवा? क्या वंशवादी युवा? पिताओं के पुत्र, माताओं की पुत्रियां? अच्छा मंत्री जी, G20 को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं तरीके से भारत के लिए एक बड़ा योगदान है। बहुत गौरव के पल हैं, पूरा देश गौरवान्वित है। आज 11 सितंबर है और इसी दिन विवेकानंद जी का भाषण शिकागो में हुआ था। हमने शताब्दियों से उस भाषण को याद रखा, क्योंकि हमारे लिए गौरव के पल थे। हमने हिटलर और सुभाष की मुलाकात को याद रखा, हमारे लिए गौरव के पल थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देश के, विश्व के नेताओं को मोदी जी की अध्यक्षता में बैठे हुए देखा, गांधी की समाधि पर नमन करते हुए देखा, पिछले दिनों चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होते हुए देखी, आदित्य L1 को ऊपर जाते हुए देखा। मैं कहूँगा कि ये सारा का सारा जो समय अभी गया है, और खास करके 2 दिन, और सारी दुनिया की नजरें लगी हुई थी कि बाली में डिक्लेरेशन पर सहमति नहीं बन पाई थी। मैं बधाई दूंगा भारत के शेरपा को और सभी देशों को कि डिक्लेरेशन पर 83 पेज पर सहमति बनी और भारत का जो विचार है वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बायोफुल अलायंस, बहुत सारी, और उसमें अफ्रीकन यूनियन का उसका सदस्य बनना, G20 का G21 होना, अनेक ऐसे निर्णय हैं जिन्होंने भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया। एक देश एक चुनाव पर भी बोल जाइए फिर। देखिए, ये तो चर्चा में है, हवा में है। जब सत्र आ रहा है तो निर्णय होगा, तो सबके सामने आएगा उसमें कौन कौन से विषय आ रहे हैं। लेकिन एक देश एक चुनाव से मैं जरूर कह सकता हूं कि विकास के कामों के लिए अधिक समय मिलेगा।